I'm gonna draw the early embryo, है ना, और अर्ली फीटस यू कैन से, लेट एम्ब्रियो, अर्ली फीटस, इस तरीके से। है ना, ओके। सो यहां से ओरिजिनेट होना है, दिस इज amnion, okay, this is amniotic cavity, और इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं amniotic fluid. This amniotic fluid contains the cells which has degenerated from this embryo. इस एम्ब्रियो से सेल्स डिजेनरेट होके इसी फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। उसी फ्लूइड के सेल्स को हम लोग टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका डीएनए सही है कि नहीं है, इसके लिए क्रोमोसोम में एक्स है या फिर वाई है। ऑन दैट बेसिस वी से द ग्रोइंग एम्ब्रियो इज मेल और फीमेल। एक चीज, ओके, दिस इज द yolk sac, दिस इज द yolk sac, ठीक है। yolk sac ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस yolk sac से प्रेजेंट रहता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं allantois, ओके, दिस इज कॉल्ड allantois, ठीक है। और ये क्या है आपका yolk sac। दिस yolk sac डू नॉट कंटेन yolk, है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर इसमें कोई yolk नहीं रहता है, न्यूट्रिटिव कंटेंट नहीं रहता है, नो न्यूट्रिशनल कंटेंट इज प्रेजेंट इन दिस yolk sac। But in case of birds, the yolk sac contains yolk, which provides nutrition to the growing embryo. यहाँ पे yolk sac का काम होता है कुछ टिश्यूज बनाना, because it has stem cells. Initially blood यही बनाता है, it synthesizes what? Blood. Then it migrates to spleen, liver, and from there it migrates to bone marrow. कहां? bone marrow में चला जाता है, ठीक है। allantois का फंक्शन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को यहां से निकाले और कलेक्ट करें। फाइनली दिस allantois becomes the parts of placenta, ठीक है। इसके आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ, इस तरीके से यू विल बी एबल टू सी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में है आपका कोरियोनिक विली, और यही है आपके ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, दैट इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसी से एक स्ट्रक्चर बना है। सो व्हाट यू कैन प्रोनाउंस दिस लेयर एज, दिस लेयर कैन बी कंसिडर्ड एज द कोरियन और कोरियोनिक विली, ठीक ना। इस लेयर को कोरियोनिक विली यू कैन से, ठीक है, कोरियोनिक विली। allantois हो गया, yolk sac हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, एंड दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट वेयर, कहां पे प्रेजेंट रहेगा? यस, यू कैन से, फॉर एग्जांपल दिस इज यूट्रस, ठीक ना, इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब इस तरीके से। सो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में जाके प्लासेंटा को इम्पार्ट कर देगा, ओके। दिस इज सर्विक्स, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लगिंग हो जाती है। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहां से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, कोरियन 4 होते हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक। ठीक है, कोरियन का जो फंक्शन है, कोरियन दिस एक्ट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लेयर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लेयर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए होता है ये, मतलब एम्ब्रियो से कोई प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल मदर के बॉडी में जाना है, मदर के बॉडी से कोई यूजफुल प्रोडक्ट फीटस के अंदर आना है, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोरियन करता है। एमनियन, एमनियन जो मेम्ब्रेन है, ठीक ना, ये कैविटी बनाता है जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो को, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक ना, तो इस एम्ब्रियो को जॉग से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है फ्लूइड। ओके, शॉक, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल जॉग, के, ठीक ना, और इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है, सूखने नहीं देता है। एलेंटोइस, एलेंटोइस कलेक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करता है। यहाँ पे एलेंटोइस प्लस कोरियन इक्वल टू प्लेसेंटा, याद रखेंगे। एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिला के प्लेसेंटा बनाते हैं। योगसेक का फंक्शन बता दिए। योगसेक में कोई योग प्रेजेंट नहीं रहता है ह्यूमन के केस में। इनिशियली इट सिंथेसाइज ब्लड, then from योगसेक it migrates to liver and spleen। लिवर और स्प्लीन ब्लड बनाना शुरू करता है और परमानेंटली ब्लड बनाने की टेंडेंसी चला जाता है बोन मैरो के पास। ये हो गया। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। नाउ प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्या कहेंगे? प्लासेंटा को हम लोग बोल सकते हैं फीटस लंग। Placenta can be considered as fetus lung, okay, ultrafiltration area, and also act as a site for the hormone synthesis. Okay, so placenta में बहुत सारे hormones का synthesis होता है। Let's see what are the hormones which are synthesized in the placenta. Hormones of placenta. Estrogen, progesterone, okay, estrogen, progesterone participate in sustaining the pregnancy, है ना। इसके अलावा human chorionic gonadotrophin, that is human chorionic gonadotrophin, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था? ठीक ना, इसका फंक्शन ये था, इट वाज एनालोगस टू LH, है ना, और ये किस पे काम करता था? कॉर्पस ल्यूटियम पे। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? रेस्क्यू करता है, बचा के रखता है। एंड इन रिटर्न कॉर्पस ल्यूटियम सिंथेसाइजेस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करेंगे, मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रॉफी, दैट इज व्हाट, इसका एब्रिविएशन क्या हो जाएगा? ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रॉफी।
है ना। ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन क्या करता है, प्लासेंटा रिलीज किया, ठीक ना। इट स्टिमुलेट्स मदर्स थायरॉइड ग्लैंड, stimulates maternal thyroid gland. For what purpose? Thyroid gland to secrete thyroxine. ठीक है, क्यों क्यों थायरोक्सिन का सिक्रेशन करवाया? Because thyroxine is needed for mental and physical growth of fetus. ठीक है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन है ना। ये किसमें पार्टिसिपेट करता है? नीडेड फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए, है ना। एज वेल एज दिस सोमैटोट्रोफिन मदर बॉडी में जाके मदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ताकि ग्लूकोज मतलब एनर्जी, और एनर्जी चाहिए किसको? ग्रोइंग एम्ब्रियो को, है ना। हाँ, मेक्स द मदर टू अवेल मोर ग्लूकोज, ठीक है। मदर को बोलता है कि आप ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा कर दें बाय डिग्रेडिंग सम अदर कार्बोहाइड्रेट, या फिर किसी और माध्यम से फैट को डिग्रेड करके, लाइक दैट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। लेट्स सी सम मोर। ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोफिन देखते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोफिन क्या हो जाएगा? अगेन ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोफिन, ठीक ना। ये क्या करता है? वर्क्स ऑन, किस पे काम करेगा? वर्क्स ऑन मदर्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक ना। किस लिए? टू प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन करें और एक्ट करें अकॉर्डिंगली। ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोफिन हो गया। नेक्स्ट ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन लिखेंगे, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन क्या करेगा? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन अगेन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट, दूसरे कार्बोहाइड्रेट को, ठीक ना, सिंपल शुगर में, दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना है। एज वेल एज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाना है। फॉर व्हाट पर्पस? यस, मिल्किंग के लिए, रिलैक्सिंग, है ना। लेटर स्टेज में प्रोडक्शन होता है, लेटर स्टेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट लेटर स्टेज, ठीक ना। प्रेगनेंसी के एंड टर्म्स में जाके प्रोडक्शन होता है,
ठीक है, रिलैक्सिन हेल्प्स इन व्हाट, हेल्प्स इन पार्चुरेशन. Parturition means giving birth to the baby. Okay. Okay. Around 40 to 50 days में, ठीक है, 40 से 50 दिन के अंदर प्लासेंटा का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है. लिख लेंगे, ठीक ना. 40 to 50 डेज कहने का मतलब कितना वीक्स हो जाएगा, है ना. 6th वीक ऑफ, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन के 6वें वीक 7वें वीक में प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक ना. पहला जेस्टेशन या फिर पहला ट्राइमेस्टर के बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ द ओवरी इज रिमूव्ड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. 3 महीने प्रेगनेंसी में या फिर 3 महीने प्रेगनेंसी के बाद यदि हम ओवरी को हटा दे रहे हैं तो क्या दिक्कत आएगा. कोई दिक्कत नहीं आना है, ठीक ना. क्यों दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि 3 महीने के बाद जो ओवरी सिक्रेट करता है हार्मोन, जो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट करता है, वो सारा का सारा हार्मोन सिक्रेट होने लगता है प्लेसेंटा से, ठीक ना. हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी the placenta fully developed. Question, what will happen if the ovary is removed after 3 months of pregnancy, ठीक ना. Nothing will happen. Answer, nothing disturbance happens in gestation. ठीक है, gestation प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी है. बिकॉज, क्यों नहीं होना है, because after 3 months placenta takes over the hormone production which comes from ovary and corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम और ओवरी से जितने हार्मोन रिलीज होते हैं उन हार्मोन का रिलीज होना प्लेसेंटा से शुरू हो जाता है. इसलिए यदि हम ओवरी को हटा भी दें तो प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं आना है. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी प्लेसेंटा हाउ इट परफॉर्म्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो बहुत टाइप है, सब नहीं डिस्कस करेंगे. सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देन पार्चुरेशन.